बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आए हैं जी नियाग्रा ऑन द लेक वॉकिंग टूर पे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि नियाग्रा ऑन द लेक जो है वो कैसा है। ऐसा है ये जी, मौसम भी बहुत अच्छा है। और तो इधर से हम जाएंगे जी नीचे सीढ़ियों की तरफ। दरख्त को देखें ज़रा, क्या मंजर है। और ये जो बोर्ड का एंकर होता है नीचे, जिसको रोकने के लिए होता है बोर्ड को, ये वो पड़ा हुआ है। और नीचे जा रहे हैं हम डेक पे। और ये देखें जी, ये है, ये भी नियाग्रा का ही पानी है। इसको कहते हैं नियाग्रा ऑन द लेक। ये सामने घर बने हुए हैं और बड़ा पुरसकून सा। आज मौसम भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आपको मैं ड्रोन व्यू भी दिखाता हूँ। इसका ये अभी और भी चीज़ें हैं इधर। आज रश बहुत ज़्यादा है। सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है कि पार्किंग नहीं मिल रही। पार्किंग की वजह से जो है ना वो नहीं हो रहा, जो एक मैं देखना चाह रहा था। तो ये किसी दिन मॉर्निंग में आऊँगा, क्योंकि अभी शाम का भी टाइम है। तो शाम को रश ज़्यादा हो जाता है, तो पार्किंग फुल बटा फुल है। रोड पे गाड़ी खड़ी कर नहीं सकते। रोड पे गाड़ी खड़ी करेंगे तो फिर रोड वाले भी ले जाएंगे। तो ये है जी, मेरी बैक साइड पे मंज़र देखें ज़रा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त। बैक साइड पे देखें तो आपको ये और ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त दरख्त है। और सीनरी कमाल की। ये एक छोटा सा एरिया है, पार्किंग ना मिलने की वजह से मैं इधर आ गया हूँ। तो एक छोटा सा एरिया है जिसमें ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, खूबसूरत तरीन, बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये है जी कुछ इस तरह का। ये देखें, जैसे अभी मैं पहले खड़ा था, ये और अगर ऐसे दिखाऊं तो मैं, ये देख, क्या है खूबसूरत। ये देखें जनाब, ये है कनाडा का गाँव।
और उसकी रोड। आज आपको नेचुरल ब्यूटी ऑफ कैनेडियन विलेज की जो है वो दिखाई जाएगी। बीच में पंजाबी के चुटकुले भी चलेंगे, तो इन्जॉय करें ज़रा। और इतना बड़ा मुल्क है ये कि रशिया के बाद सबसे ज़्यादा जो ज़मीन है, रकबा है, वो कनाडा के पास है। और अगर आप सिटी से थोड़ा सा साइडों में निकल जाए तो आपको दूर दूर तक कोई बंदा, कोई घर इक्का दुक्का नज़र आएंगे। और ये जो सारा एरिया अभी आप देख रहे हैं, ये सारी अंगूरों की फसल है। और सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पे वाइनरी होती है, और सबसे ज़्यादा यानी कि शराब यहाँ पे बनाई जाती है, पैदा की जाती है। अंगूर की फसल जो सबसे ज़्यादा, ये सारे के सारे एरिया जो फार्मर्स हैं, ये ज़्यादातर जो वो अंगूर को ही काश्त करते हैं। और उसमें और ये सारे के सारे खेत, और खेतों के अंदर जो घर बने हुए हैं वो भी कमाल के हैं। शहरों से ज़्यादा खूबसूरत जो घर है ना, वो मुझे इस गांव के लगते हैं, या कनाडा के गांव के लगते हैं, या फार्मर्स के लगते हैं। ये कहना उसकी रीज़न ये है कि घर बहुत बड़े होते हैं, बहुत प्यारे बने होते हैं, और अपने हर एक किसान ने, हर एक बंदे ने अपने हिसाब से बनाया होता है। ये भी घरों के अंदर से हम निकल रहे हैं, तो ये देखें, हर स्टॉप पे आपको 3 सेकंड के लिए रुकना पड़ता है। ये भी घर है, और ज़बरदस्त प्योर किस्म की फ़ज़ा, कोई आलूदगी नहीं है, कोई शोर नहीं है, और आराम से आप मज़े से जिधर मर्ज़ी खेल लें। ग्राउंड इतने बड़े हैं घरों के आगे ग्राउंड इतने बड़े हैं, ये खेलने वाले काम है। और ये देखें जी और ये देखें, ये कितना खूबसूरत रोड का मंज़र है। और ये ईद का दिन है, और ईद के दिन में आज जहाँ पे मैं जाना चाह रहा था डाउनटाउन में, वहाँ पे पार्किंग नहीं मिली और रोड पे गाड़ी खड़ी हो नहीं सकती थी। तो उस वजह से आज फिर रोड ट्रिप पे निकल आया हूँ। तो मैंने कहा आपको ज़रा कनाडा के गांव की थोड़ी सी झलक भी दिखाई जाए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पे गांव कैसा होता है। हमारे यहाँ तो गांव बेचारे वो गांव ही होता है वहाँ पे तो कोई चीज़ की सहूलत की नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको हर एक, आपको नज़र आ रहा होगा, एक घर के और दूसरे घर के बीच में बहुत ज़्यादा फासला होता है, लेकिन सारी की सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद है। हर किस्म की इंटरनेट, रोड, गाड़ी, गैस, पानी, बिजली, एवरीथिंग। और अगर आप खुद ये ज़री ज़मीन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको सपोर्ट भी किया जाता है, उसमें कुछ लीवरेज भी दी जाती है कि आप यहाँ पे ये चीज़ें उगाएं। क्योंकि ये जो एरिया है नियाग्रा ऑन द लेक कनाडा में, ये सबसे ज़्यादा वाइनरी के हिसाब से, शराब खानों के हिसाब से, जहाँ पे शराब को कशीद किया जाता है अंगूरों से, तो वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बनी हुई है। और उनके घर भी बहुत ज़्यादा बड़े 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 और बहुत बड़े बड़े 50-50 एकड़ में ये फैला हुआ है, क्या नाम है, अंगूरों का एक एक खेत। ये भी आप घर देखें, ये वही घर हैं, किसानों के घर हैं। और ये किसानों का सारा एरिया आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो नियाग्रा ऑन द लेक का डाउनटाउन है वो तो बहुत ही खूबसूरत है ना। वो भी किसी दिन दिखाऊंगा मैं। ये थोड़ा सा ईद हॉलीडेज़ निकल लें तो सिर्फ गाड़ी को पार्क करने का मसला आ जाता है, तो मैं किसी दिन ऑफ टाइम पे जाके जो है ना वो भी आपको दिखाऊंगा। वो भी बहुत खूबसूरत तरीन गांव में से, शहरों में से, या जगह में से, एरिया में से वो एक है। और ये ज़रा चेक करेंगे, दूर तक आपको सीधी रोड, साफ़ सुथरी रोड, और ऊपर से सीनरी, सब्ज़ा चेक करें। सब्ज़ा इतना ज़्यादा है ना कि अगर 2 दिन धूप लगे तो तीसरे दिन बारिश। और गर्मी नहीं है, वो वाली गर्मी नहीं है कि जिसमें आपको, या धूप वो वाली नहीं है कि जिसमें आपको पसीना आए या आपको
घबराहट हो, इसमें अल्ट्रा वायलेट रेज ज़्यादा है, ये थोड़ी सी स्किन को जलाती है। तो अगर आपने वो सन ब्लॉक यूज़ किया हुआ है तो बेस्ट है, अदरवाइज़ ये स्किन को थोड़ा सा ना वो बर्न करती है। अल्ट्रा वायलेट रेज जो है इसके अंदर ज़्यादा है, वो पसीने वाली धूप नहीं है, जलाने वाली धूप है। तो जब भी आप बाहर निकलें तो वो सन ब्लॉक लगा के निकलें, और थोड़ा सा या पूरे बाजू वाली शर्ट जो है वो पहन के निकलें, सर पे कैप ज़रूर रखें। ये देखें, ये खूबसूरत, और रोड के साथ आप देखें कि कितनी खुली खुली जगह, ये खेत भी हैं और घरों के आगे जगह भी हैं और साफ़ सुथरी, और ऊपर से सीन देखें कैसा, बादल साफ शफाफ, और सूरज इतना बड़ा नज़र आता है ना, इतना बड़ा कि जैसे पता नहीं क्या है। और उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि पोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल क्लियर नज़र आता है, दूर से नज़र आता है तो वो बहुत बड़ा भी आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना बड़ा सूरज नज़र आ रहा है। हमारे यहाँ तो वो छोटा सा चाँद की तरह ही निकलता है, तो ये एक बहुत बड़ा आपको नज़र आता आ रहा है। और चाँद भी रात को इसी तरह ही निकलता है, वो भी बहुत बड़ा होता है। ये दोनों साइडों में आप देख रहे हैं, ये अंगूरों के खेत हैं, और अभी चूँकि समर स्टार्ट हो गया, तो ये अभी इसके ऊपर जो है वो फल लगना शुरू हो गया, और ये पत्ते शत्ते ये वो सारा इसके ऊपर आने शुरू हो गए। तो पूरी गर्मियाँ ये फ्रूट तैयार होगा, और फिर पूरी सर्दियाँ जो है इनसे शराब बनाई जाएगी, कशीद की जाएगी। और ये घर देखें, ये भी वही मतलब किसानों के घर हैं, और ख़ूबसूरत बने हुए, बहुत बड़े बड़े घर बने हुए हैं, और हर घर दूसरे घर से डिफरेंट है। वो जो सिटी में एक डाउनटाउन या कॉलोनियों में एक जैसे घर नज़र आ रहे, गांव में आपको एक तरह के घर नज़र नहीं आएंगे, एक घर दूसरे घर से मुख्तलिफ और ख़ूबसूरत नज़र आएगा आपको, और खुली खुली दूर दूर तक आपको फ़िज़ा नज़र आएगी। ये देखें, अभी सूरज आपको फिर नज़र आ जैसे पहाड़ हो, रोशनी का पहाड़ हो, बहुत बड़ा सूरज है, और ये पोल्यूशन ना होने की वजह से इस तरह का साफ़ शफाफ। ये घर देखें, ये भी एक ही घर है, और साथ उसका खेत दूर तक आपको नज़र आ रहा होगा, खेत दूर तक, फिर दूसरा घर आ गया, और दूर तक फिर खेत आ गया। मतलब इस तरह से ये गांव आपको नज़र आ रहा है। एक घर, बहुत बड़ा खेत, फिर रकबा जिसको कहते हैं, वो हमारे यहाँ कहते हैं मेरे इतने मरबे, यहाँ पे तो सैकड़ों एकड़ बड़े आराम से आम बंदे के पास है जो किसान है। ये घर देखें, ये भी मतलब किसानों के घर हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। तो मैंने सोचा आज और कुछ तो नहीं मिला, तो चलो आपको ज़रा गांव की सैर करा दी जाए, थोड़ी सी नेचुरल ब्यूटी दिखा दी जाए, थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाएगी, और एक हटके जो एक होती है सिटी लाइफ, बिज़ी लाइफ, शोर शराबे वाली, उससे ज़रा दूर जो है वो भी आपको दिखाया जाए कि इर्द गिर्द का एरिया जो है डाउनटाउन या सिटी से वो कैसा होता है। तो ये भी घर देखें, ये सारे के सारे किसानों के घर हैं। ये सारा, इसको एक्चुअली ये विलेज है, तो ये सारा गांव आपको दिखाया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत, मुझे बहुत मज़ा आता है जब भी मैं इस तरह के टूर पे, जो बहुत अलग सी जगह हो, गांव टाइप हो, और जिसमें नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा हो, वो बड़ा मज़ा करती है, क्योंकि उसमें आपको एक रियल जो इन्वायरमेंट है, एक रियल जो नेचुरल ब्यूटी है, वो देखने को मिलती है। तो ये सारे का सारा आ रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्जॉय भी किया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब भी कर दें तो अच्छा है ताकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर वीडियो जो पिछली वीडियो से जो है वो ज़्यादा अच्छी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।